सीधे वॉर जोन से यानी इजराइल से रीना पुष्कर जी जुड़ गई हैं। रीना जी, जिन हालात में आप हैं उन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पे तबाही मची हुई है। फिलहाल आप सुरक्षित हैं क्या? किन हालात में आप हैं? 2 मिनट हुए हैं बॉम्ब शेल्टर से निकल आए बाहर। जैसे मैं टीवी चैनल से बात कर रही थी, जी यहाँ पे वो होम फ्रंट के सिग्नल्स आए और अभी उन्होंने बराज ऑफ रॉकेट्स भेजा 5 मिनट पहले, जो जेरूसलम और टेल अवीव में गिरा। भगवान का शुक्र है कि कोई नागरिक को सब सुरक्षा है, पर दिस इज हैपनिंग और इंटेंस होता जा रहा है। तो हम घर नहीं छोड़ सकते हैं, पूरी टाइम बॉम्ब शेल्टर के पास रहना पड़ता है। जी आई होप दिस सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल, मगर आई थिंक ये सिर्फ शुरुआत है अभी। रीना जी, खबर यही है कि सबसे ज़्यादा जो हमले हुए हैं, रॉकेट से हमले हुए हैं, वो तेल अवीव से ही आए हैं। किस तरीके की तस्वीरें आपने देखी अपने आंखों से? आपको बिलीव हो रहा था, विश्वास हो रहा था? क्या हो रहा है ये? विश्वास नहीं हो रहा है कि इधर तक पहुंच रहा है रॉकेट्स, पर हम लोग को अपने आप को तैयारी करनी पड़ेगी हमारे बॉम्ब शेल्टर्स में ज्यादा टाइम रहने के लिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब हमला हुआ, बच्चे और माँ बाप और फैमिलीज 24-24 घंटे बॉम्ब शेल्टर में बैठे थे, बगैर पानी और बगैर खाने का। और हमास के आतंकवादी बुलेट्स डाल रहे थे दरवाजा खोलने के लिए, और बाप और माँ कैसे अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कोई सफल हुए, कोई नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। वीना जी, सुबह को हम याद करना चाहेंगे आपके माध्यम से। सुबह सुबह का वक्त था जब इंडिया में 7-8 बज रहे थे। उस वक्त हमारे यहाँ खबर आई कि रॉकेट से हमला हो गया। उस वक्त आप लोग अब किन हालात में थे और क्या तैयारियां चल रही थी? हम लोग सो रहे थे। 6:15 था। हाँ, हम लोग सो रहे थे। सडनली साइरन्स, जोर जोर से साइरन्स आना शुरू किए। तो हम लोग सुन के भागे बॉम्ब शेल्टर में सीधा। क्योंकि और फिर मैंने होम फ्रंट का ऐप ऑन किया तो देखा कि हसीलिया में इर्द गिर्द रॉकेट्स आ रहे हैं और हमको 10 मिनट बोलते हैं बॉम्ब शेल्टर में बैठने के लिए। हम तो सिंपल नागरिक हैं यहाँ के, और मेरे जैसे हिंदुस्तानी 100,000 फैमिलीज साउथ में हैं। जी। तो मैंने सुबह फोन किया उनको, काफी लोगों को कहा कि अगर आप लोग को चाहिए तो आप इस तरफ आइए, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे पास आइए जी। मेरे रेस्टोरेंट्स का खाना बहुत है। हाँ। और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं नहीं रीना जी, आपके यहाँ तो रॉकेट से हमले हो रहे थे, लेकिन जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं साउथ की, वहां पर तो लोगों को बंधक बना लिया गया था। वहां पे आतंकी घुस गए थे, सरेआम गोली मार रहे थे। तो वहां पर भी क्या भारतीय है लोग जो आपके परिचित थे? हाँ जी, भारतीय है वहां पे। काफी घायल हुए हैं। एक फैमिली सुना था टीवी पे, क्योंकि बता नहीं रहे कुछ। अच्छा। आई थिंक पब्लिक को पैनिक नहीं करने के लिए, बट पब्लिक अपने आप जो है टीवी स्टेशन, टीवी एंकर्स को फोन कर रही है मदद के लिए कि हम ये पॉइंट में हैं, हमको मदद करो। मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ, मैं अपनी नाती को ढूंढ रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ। ये सब रिक्वेस्ट टीवी एंकर्स को आ रहे हैं, और टीवी एंकर्स जो है वो होम फ्रंट को दे रही है जी। मीन्स यू कैन इमेजिन क्या हलचल मची है यहाँ पे। यहाँ आज जो है सुबह से कुछ नहीं हुआ था तो थोड़ा सा कंफर्ट हुआ, पर अभी 10 मिनट पहले फिर से रॉकेट्स आए अंदर और कह रहे कि आतंकवादी अभी भी बॉर्डर्स पे हैं जी, कई जगहों में। तो मैं बाहर देखते जाती हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल। और रीना जी, जिस तरीके से अभी देखिए, माना जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जा रही थी और हमास को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन आप बता रहे हैं कि आज सुबह से या दोपहर के बाद से फिर से जो है रॉकेट आने शुरू हो गए। हाँ जी, सोचा था कि ये रॉकेट्स उन्होंने टारगेट किया है,
और आपको आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमास जो है, आतंकवादी हमास, वो सिविलियन टारगेट से बॉम्ब रॉकेट्स फेंकती है। और जब रिटेलिएशन होती है इजरायली आर्मी से, जी। तो फिर काफी बेचारे लोग मारे जाते हैं। नहीं, इट्स अ इस वॉर। तरह की तस्वीरें रीना जी, इसके पहले होता था कि वो छोटे मोटे हमले किया करते थे, गुरिल्ला वार करते थे, छिप के साउथ के इजराइल में आते थे, वहां पे घुस के मार के चले जाते थे। लेकिन इस तरीके की हिमाकत की उम्मीद थी इजराइल को कि हजारों रॉकेट दाग दिए जाएंगे तेल अवीव और बाकी शहरों में? देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। यहाँ के सब सिटीजन्स जो है शौक में हैं कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आर्मी की फेलियर कैसे हुई, कैसे उनको नहीं पता चला कि इतना बड़ा हमला होने वाला है। सब शौक में है और सब ओपनली टेलीविजन पे बोल रहे हैं। सबके सबके दिलों में सबके माइंड्स में यही है। और माएँ जो है, जो अपने बच्चों को मॉर्ग्स में भी ढूंढ रही हैं, वो टीवी पे आके बोल रही है कि आर्मी आप लोग किधर हो, आप लोग ने मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचाया। इट्स अ वेरी ट्रेजिक सिचुएशन, वेरी ट्रेजिक सिचुएशन में मैं अपना हिंदी भी बोल भूल नहीं जाती रीना हूँ। जी, मैं हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया में, खासकर इंडिया में, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि जिस मोसाद की हम लोग एग्जाम्पल दिया करते थे, वो यहाँ पर फेल नजर आई, और आप लोग भी उस चीज को महसूस कर रहे हैं वहां बैठ के। आई होप कि वो अपने आप को काबू में लें और आगे बढ़ें और अपनी पूरे सिटीजन्स को सिक्योरिटी का फीलिंग दिलाए। कि क्योंकि काफी फादर्स थे जो अपने बेटों और अपने नाटियों को जाके अपने आप बचा के लेके आए। कैन यू बिलीव इट? ये भी कहानियां अपने आप बोल रहे हैं टीवी पे। तो हम लोग 24 घंटे टीवी देख रहे हैं। अगर हमको बोलना, अगर होम फ्रंट बोलना चाहे कि आपका रॉकेट गिरने वाला है, तो टीवी पे हम लोग टीवी के आगे पूरे टाइम बैठे हैं देखने के लिए क्या है, क्या हो रहा है हमारे देश में। अच्छा रीना जी, हमने वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई कि जब शोडेदेव सुबह में हमला हुआ था तो सबसे ज्यादा नुकसान तेल अवीव को हुआ था। मैंने देखा कई सोसाइटी की बिल्डिंग्स थी, ध्वस्त हो गई थी, काफी नुकसान हुआ था। तो आपके इर्द गिर्द की सोसाइटी में कहीं ऐसी कुछ तस्वीरें? नहीं, हाँ। काफी सोसाइटीज नहीं, तेल अवीव में काफी नहीं, एक ही बिल्डिंग पे डायरेक्ट हिट हुआ था। अच्छा। एक्चुअली वो ये जगह है जो टेल अवीव के इर्द गिर्द है, सबर्ब्स है टेल अवीव के, रिशोन लेत्जियोन, बतियाम, खोलोन। अच्छा। वहां पे रॉकेट्स गिरे। टेल अवीव के जो वेरी टॉल बिल्डिंग्स है वहां पे नहीं गिरे, वहां पे सिर्फ साउथ टेल अवीव में गिरा था। और थैंक गॉड अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है रॉकेट से। बट मैं आपको क्या बोलूं, हम लोग यूज्ड टू हो गए ये रॉकेट्स का। अच्छा, आते एक रहते चीज हैं, रीना बंद जी, हो एक चीज जाते ये भी हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि जब सुबह रॉकेट गिरने शुरू हुए तो वहां पे क्या व्यवस्था, क्या वहां पे जिस तरह से हम देखा कि रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा था, वहां पे बंकर्स बनाए गए जहां पे तमाम नागरिक जाके रुकते हैं, वहां पे क्या ऐसी व्यवस्था है? नहीं, हमारे सब जब हमको बिल्डिंग परमिट या हाउस परमिट मिलती है, हमको बॉम्ब शेल्टर बनाना ही पड़ता है। और अच्छा। वो लोग आके चेक करते हैं कि हम हर घर में एक बॉम्ब शेल्टर है, हर घर में एक बॉम्ब शेल्टर है। और वो बॉम्ब शेल्टर में हम पानी या कोई कैंडल्स या कोई टिन स्टफ जरूर रखते हैं। कोई लोग न्यूक्लियर बॉम्ब शेल्टर बनाते हैं, कोई लोग सादा बॉम्ब शेल्टर। हर बिल्डिंग में सब नागरिक नीचे आते हैं बॉम्ब शेल्टर। अगर उनके पास बॉम्ब शेल्टर नहीं हो तो सब गार्डन्स में बॉम्ब शेल्टर नीचे बने हुए हैं। तो बॉम्ब शेल्टर्स है, उसकी व्यवस्था है। अभी जो पुराने पुराने बिल्डिंग्स हैं साउथ में, अश्केलोन में सुबह एक डायरेक्ट हिट हुई एक बिल्डिंग पे। तो वो लोग पूछ रहे थे वो कपल से, एल्डरली कपल से, कि आपके पास बॉम्ब शेल्टर इधर नहीं है, आप किधर खड़े थे? तो बोले कि हम दरवाजे के कुंजे में खड़े हुए थे, बिकॉज दैट वाज द ओनली प्लेस दैट कुड हैव सेव्ड अस। और डायरेक्ट हुई थी हिट बिल्डिंग पे। फिर उन्होंने जब हमला खत्म हुआ तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया और फायर ब्रिगेड आके उनको
बाहर निकाले। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तेल अवीव को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जिस हिसाब से रॉकेट छोड़े गए थे उस हिसाब से तेल अवीव को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, 1-2 बिल्डिंग को हुआ है। हाँ नहीं, इट्स ओनली 1 or 2 बिल्डिंग्स, इट्स द सबर्ब्स अराउंड टेल अवीव जहाँ पे डायरेक्ट हिट्स हुए, क्योंकि इनके रॉकेट्स जो है और एक टेक्नोलॉजी के साथ में ये लोग पहले तो आपके वो होते थे, बिल बोर्ड्स होते थे, जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए बिल बोर्ड्स। तो ये लोग जो है ये लोग इसको चोरी करते थे साउथ के तरफ। अच्छा। और उससे अपना मिसाइल बनाते थे जी। पर अभी तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल, और इजराइल की टेक्नोलॉजी से तो हम लोग भी लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो आयरन डोम की बात होती है कि उससे जो है हम जो भी दुश्मन के मिसाइल आते हैं, जो रॉकेट आते हैं, उनको हम तबाह कर देते हैं, यानी वो वहाँ पे सफल दिखा। वेरी गुड। आयरन डोम अभी भी करीब 20 या 25 रॉकेट उन्होंने भेजे। आयरन डोम ने सब 1-2 छोड़ के सबको निकाला, और वो 1-2 भी रास्ते पे गिरे, जेरूसलम के टेल अवीव जेरूसलम के हाईवे पे, और एक सी में टेल अवीव में गिरा। तो आयरन डोम ही हमको बचाता है हमेशा। हाँ। अच्छा रीना जी, अभी और इजराइल आपके बारे में बात करें तो अभी आप जहाँ पे हैं वहाँ पे पूरी फैमिली आपकी है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, सब लोग सुरक्षित हैं? मेरे बेटा, दो नाटियां, दो उनके बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं, मगर उसके अलावा मेरे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और मेरे कुक्स हैं सब रेस्टोरेंट्स में हिंदुस्तान से जी। और हर रेस्टोरेंट के नीचे बॉम्ब शेल्टर्स है। तो ज्यादा करके मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड रेस्टोरेंट्स के बीच में है, ताकि उनको अश्योरिटी दे कि हम सब साथ में हैं। अभी इस वक्त नागरिक है यहाँ के। अच्छा रीना मैम, अभी मैं जानना चाहूंगा, अभी इस वक्त क्या रेस्टोरेंट आपका खुला हुआ है या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में सब कुछ बंद किया गया है? 2 दिन तो बंद किया गया था। कल हम लोग ने टेक अवे के लिए शुरू किया, आज दोपहर को खोला था, पर आई थिंक वापस बंद हो गया होगा, क्योंकि अभी रॉकेट्स गिरे तो सब भागे होंगे। माहौल ठीक नहीं, इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन, इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। और हम लोग सिर्फ स्टाफ जो है घर में बैठे तो बहुत परेशान होंगे, तो बेटर बी इन द रेस्टोरेंट। एक आखिरी सवाल है रीना जी, उस दिन क्या कोई त्योहार था क्या? क्योंकि अभी मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें कोई म्यूजिक फेस्टिवल में लोग थे और करीब सैकड़ों लोग मारे गए थे, क्या उस दिन कोई त्योहार था और उस दिन जानबूझकर हमला किया गया था? आई थिंक ये सब प्री प्लान थी। उनको पता था कि ये म्यूजिक फेस्टिवल जो है बॉर्डर के पास है, और वहां पे सब टीनेजर्स बिटवीन द एज ऑफ 15 to 20 वहां पे थे। क्योंकि यहाँ पे 18 साल में आर्मी में जाते हैं, तो आई थिंक 18 साल तक, 15 से 18 साल तक। एंड उन्होंने सोचा, जब रॉकेट्स फेंके गए थे तो उन्होंने सोचा कि फायरवर्क्स है, तब उनको अनाउंस किया गया था कि हमला हुआ है जी। तो वो सब ठीक है रीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और पूरे भारत की दुआएं आपके साथ हैं कि आप सुरक्षित रहें, ऊपर वाला आपको सुरक्षित रखे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। प्लीज सपोर्ट इजराइल मॉरली। द इजराइल नीड्स द वर्ल्ड सपोर्ट, प्लीज। थैंक यू।